हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 14 हैं अकबरी लोटा में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय है यहाँ पर 14 है अकबरी लोटा और इसमें दिया गया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कि तुम्हारे घर की रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं। तो बच्चों आपकी घर की रसोई में आप जाइए और वहाँ पर आपको बर्तन देखने हैं। आपको जिन बर्तनों का नहीं पता है कि इन्हें क्या कहते हैं तो आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है पतीला होता है, पतीली है, कढ़ाई है, कड़छी, थाली, कटोरी, जग, प्लेट, गिलास, पलटा, चम्मच, कुकर, छलनी आदि। तो इस तरह से जो भी बर्तन आपके रसोई में है आपको वो सब नाम लिखने हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि किन्हीं दो बर्तनों के नाम बताओ, दो बर्तनों के बारे में बताओ कि इनका क्या क्या उपयोग होता है। जैसे पहला बर्तन यहाँ पर हमने थाली ले लिया है, ठीक है, थाली में खाना खाते हैं। दूसरा बर्तन यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में पकवान बनाते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके अलावा कोई और दूसरे बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे गिलास ले सकते हैं, पानी पीते हैं, इस टाइप से। ये सेकंड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ समान ध्वनि वाले तीन तीन शब्द लिखो। तो यहाँ पर जैसे लाला दे रखा है, लाला से रिलेटेड समान ध्वनि वाले शब्द हमें बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ बनाए हैं काला, पाला, साला। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ जैसे है लोटा, मोटा, खोटा, घोटा, या इसकी जगह आप जो है वो छोटा भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए घोटा की जगह छोटा बना सकते हैं। अब आगे दे रखा है अंडा, मंडा, कंडा, सरकंडा। यहाँ है झाऊलाल, ताऊलाल, माऊलाल, खाऊलाल। अब इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक था। अंग्रेज जो है पुरानी चीज़ें होती थी, कोई ऐतिहासिक चीज़ें होती थी, उन्हें इकट्ठा करते थे, उनको शौक था ये। तो इसने कहा है कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें संग्रह करने का शौक है। जैसे आप टिकट इकट्ठा कर सकते हैं, पुराने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कंचे इकट्ठा करते हैं बच्चे, है ना। तो और कुछ जो भी आपको जो है संग्रह करने का शौक है, आपको यहाँ पर दी गई जगह पर आपको लिखना है। यहाँ देखिए नीचे कितनी सारी जगह दे रखी है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्या क्या चीज़ इकट्ठी करते हैं जो पुरानी हो, ऐतिहासिक हो। अब यहाँ पर आगे है कि चित्रों से संबंधित पंक्तियाँ अकबरी लोटा कहानी से छांट कर लिखो। तो अकबरी लोटा कहानी तो आपने पढ़ी होगी बच्चों। उसमें अकबरी लोटा कहानी में आपको ये इस तरह का चित्र दिया मिलेगा। आप अपनी किताब में, अभी आपके पास किताब भी होगी, है ना, उसको खोल कर देखिए आप एक बार। उसमें ये जो है चित्र दिया गया है और उस ये किस चित्र के बारे में है, इसमें बातें क्या हो रही है, वो है कि जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेशकश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो इस चित्र में ये बातें हो रही है। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट जो है ये चित्र देखते हैं, इसमें जो बातें हैं उसमें है कि फिर आंगन में कुर्सी रखकर पंडित बिलवासी मिश्र ने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, जब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि नीचे लिखे गद्यांश को पहले 2 बार ध्यान से पढ़ो।
तीसरी बार पढ़ते समय हर खाली स्थान में एक उपयुक्त शब्द भरो। ध्यान रहे कि एक खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरना है। तो यहाँ पर जो है नीचे गद्यांश दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो इसने कहा है कि 2 बार ध्यान से पढ़ना है, तब इनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो देखिए, एक बार हमने यहाँ पर भरने की कोशिश की है कि एक बार किसी कारण से एक गोदाम में अचानक आग लग गई। उसमें हजारों रुपए के आलू भरे पड़े थे। उस गोदाम का मालिक अपना माल जलता हुआ देख अपना सिर पीटता एक तरफ मुंह लटका कर बैठा था। पास पड़ोस के लोग आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। संयोग से उस समय उस रास्ते से गोपाल भाण वहाँ से निकले। वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। सामने गोदाम जलता देखकर थोड़ी देर वहाँ रुक गए और पास की छोटी सी मोची की एक दुकान से नमक खरीदा और गोदाम के अध जले आलू बड़े स्वाद लेकर खाने लगे। वहाँ उन्होंने आलू खाए, इतने आलू खाए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने एक ढकार ली और उस मोची से ही एक लोटा जल मांगकर पिया। इसके बाद सड़क के किनारे गोदाम के मालिक को सिर पकड़कर बैठे देखा तो उसके पास जाकर बोले, क्यों दादा, सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? यह क्या इस तरह मुंह लटका कर बैठने का समय है? गोदाम का मालिक झल्ला कर बोला, जिसका जाता है वही जानता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे तुम्हारे जैसे पेटू नहीं समझेंगे। आलू से पेट भरने से कोई कोना खाली रह गया हो तो 25-50 आलू और खा लो और अपना रास्ता नापो। गोपाल भाण समझ गए कि गोदाम के मालिक को उसका आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। वह गोदाम के मालिक के निकट बैठकर बोले, अच्छा, तब तो ठीक ठीक खबर आप ही दे सकते हैं। कैसी खबर? गोदाम के मालिक ने झल्ला कर पूछा। यही कि इस बार का कोटा तो पूरा कर लिया है, अब गोदाम में दोबारा आग कब लगेगी जिससे फिर आलू खाने आऊं? गोपाल भाड़ ने हंसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इस कहानी का एक शीर्षक तो इस कहानी का शीर्षक है जिसको लगे वही जाने, यानी जिस पर बीतती है दुख उसी को होता है, दूसरे को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में बैठकर इस कहानी पर 5-5 प्रश्न बनाओ। तो जो ऊपर कहानी हमने पढ़ी थी उस पर 5 प्रश्न बनाने हैं। जैसे अचानक गोदाम में क्या हो गया, गोपाल भाड़ ने क्या खाया, गोपाल भाड़ ने नमक कहाँ से लिया, मोची से लेकर भाड़ ने क्या पिया, आग में कितने रुपए के आलू जले। तो इस तरह से। और सेकंड यहाँ पर दे रखा है कि इन प्रश्नों को समूह में अदल बदल कर इनके जवाब लिखो। तो यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन है बच्चों दे रखा है, इसमें यहाँ पर आपको इनके आंसर भी लिखने हैं। ये काम आप खुद ही करेंगे। अब यहाँ पर आगे है कि इस कहानी में से मुहावरों को छांटो और इनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर दे रखा है सिर पीटना। सिर पीटना का मतलब होता है बुरी तरह से रोना। व्यापार में नुकसान होने पर व्यापारी सिर पीटकर रोता है। यहाँ पर बस ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेसन मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगी और उसमें हम नया पाठ जो है वो सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।